तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। ये वर्ड बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है डेंटिस्ट्री में, पेशेंट्स के बीच में, आप लोगों के बीच में। और हमें बहुत दिन से क्वेरीज आ रही थी कि रूट कैनाल पेनफुल होता है कि नहीं, रूट कैनाल क्या होता है, क्या कॉस्ट है। तो इसके बारे में इस एक दो वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रूट कैनाल। पहले आज हम बताते हैं कि रूट कैनाल होता क्या है और कब ज़रूरत पड़ती है इसकी। देखते हैं कि सबसे पहले मोस्ट कॉमन रीज़न है जो रूट कैनाल करने की ज़रूरत है, वो है डेंटल केरीज, जिसको बोलते हैं दांत को सड़ जाना। बहुत लोग इसे कीड़ा लग जाना, सड़ जाना इसे बोलते हैं। तो जब दांत में जब कैविटी लगनी शुरू होती है तो वो आउटर लेयर से स्टार्ट होती है, तब बहुत छोटी रहती है। उस वक्त इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। आप अगर रेगुलर चेकअप करें तो हम लोग उसे रेगुलर चेकअप में डिटेक्ट करके उसे फिलिंग कर सकते हैं, सिंपल फिलिंग से। अगर हम उस चीज़ को हम लोग उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, सेंसिटिविटी को अगर हम लोग कोई टूथपेस्ट से मैनेज करते हैं, पेन किलर, थोड़ा हल्का फुल्का पेन को हम लोग ऐसे मैनेज करते हैं, जिस तरफ दर्द है या फिर कैविटी हुई है उस तरफ से खाना बंद कर देते हैं, तो वो क्या होता है कि 6 महीने 1-2 साल तक उसको ज़्यादा पेन नहीं होता है। लेकिन जब तक हम लोग इसको प्रोलॉन्ग करते हैं तब तक ये कैविटी बहुत डीप हो चुकी होती है और जड़ों के अंदर जम्स जा चुके होते हैं। तब हमें क्या करना पड़ता है कि जड़ों के अंदर से उसकी इन्फेक्शन निकालनी पड़ती है। जो नर्व्स एंड द पल्प टिश्यू जो अंदर जो होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, उसे हमें क्लीन करना पड़ता है। तो इसे ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। बेसिकली हम लोग जो आपके जड़ों के अंदर जर्म्स घुस चुके हैं, जो आपकी डेड टिश्यूज़ है, डेड जो नसें हैं, उनको क्लीन करेंगे, उसको फिल करेंगे और उसके ऊपर कैप कर देंगे। तो ये मोस्ट कॉमनली है रीज़न। दूसरा रीज़न होता है कि आपका कभी खेलते वक्त गिर गए हो तो आपका दांत अगर टूट गया हो तो भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका नर्व्स एक्सपोज हो गए हों, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हों, तब भी करना पड़ सकता है। और एक रीज़न है कि हाँ, कभी कभी हम लोग इंटेंशनल आरसीटी भी करते हैं। जब कभी आपके दांतों के ऊपर क्राउन लगाने की ज़रूरत है, ब्रिज करने की ज़रूरत है, आजू बाजू के दांतों के सपोर्ट लेने की ज़रूरत होती है, तब भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और कभी कभी कुछ पेशेंट्स के जिनके दांत चबाते चबाते घिस गए हों, ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हों, फीलिंग या सेंसिटिव एजेंट से आपका कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तब भी करनी पड़ सकती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो ये तो हो गया इन शॉर्ट कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। अब अगर ये आप सोचेंगे कि हाँ, सारे रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ही जैसे होते हैं, तो वैसे तो मोर और लेस सेम होते हैं। पर उनमें क्या होता है कि जब हम इनके अंदर मेडिसिन डालते हैं, कभी ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, तब हम लोग कैनाल्स के अंदर, जड़ों के अंदर आपका मेडिसिन डालते हैं। तो हर तरह की इन्फेक्शन के लिए अलग अलग इंट्राकैनाल मेडिकामेंट्स यूज़ होते हैं। तो उसको डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की इन्फेक्शन है, किस लेवल की इन्फेक्शन है, उस हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो होप सो यू लाइक इट कि ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, आपको थोड़ी समझ में आया होगा। आगे हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे इसके कॉस्ट क्या होते हैं, क्या एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसमें आपने करवाया हो या फिर आपके फ्रेंड ने करवाया हो, वो दोनों एक ही जैसे होंगे, ऐसी बात नहीं है। जो हम लोग अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसके बारे में। थैंक यू।